ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदेह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। सियावर रामचंद्र जी की जय। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। अर्थात जो रावण के गुप्तचर थे उन्होंने वानर रूप धरकर और सारी लीलाएं देखी जो श्री राम जी के तरफ हो रही थी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। अर्थात जो राम भगवान ने विभीषण जी को अपने चरणों में स्थान दिया था, उसकी वो जो दूत थे रावण के, वो सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट का वाला वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशाचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। श्रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उसने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। मतलब लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो। कहे हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त, आवा काल तुम्हार। सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर उस मूर्ख से
जवानी यह मेरा उदार अर्थात कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उसने श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, ऐसा समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कह राम जसु लंका आए, कहत राम जसु लंका आए। रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सकु आपनि कुल कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब चौका कीड़ा अर्थात घुन बनेगा, और जौ के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, अभागा अब जौ का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा, जैसे जौ के साथ घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और यह रावण ने अपने दूत से पूछा। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तप सिन्न कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। ऐसा रावण फिर से अपने दूत से पूछता है। नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दिन्ने दुख नाना। श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दिन्ने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमारे हाथ पैर बांध दिए और बहुत तरह से कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी,
सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक भी है। जेहि पुर दहे हते सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा ही है। अर्थात वो बोल रहा है कि हनुमान जी का बल तो वहां थोड़ा ही है, असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा भी है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। सियावर रामचंद्र जी की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि है, जो बहुत ही बलवान है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, इनका नाम था द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं, बड़े बलवान हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव जी के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को तो गिन ही कौन सकता है, वो बहुत सारे हैं। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान अर्थात बहुत तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुमहि जीतै रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। ऐसा दूत ने रावण को कहा। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, अपूरहि नाथ भरि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। मर्दि गर्द मिलवहि 10 सीसा, ऐसे बचन कहहि सब कीसा। गरजहि तरजहि सहस सहज असंका, अमानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिर पर सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं।
राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक शोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे उनय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जौ असिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण बहुत जोर से खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। वो राम जी के बारे में बोलता है कि ऐसी अगर बुद्धि है तभी तो उसने वानर को अपना सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि ठाह मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मेरे शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली, अब तुझे कुछ भी नहीं कहना है। रावण ने मतलब बोला कि अब मैं सब समझ गया कि वो कितना बलवान है, जो समुद्र से विनती कर रहा है बालक के हट के जैसा कि हट जाओ। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, जिसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ, दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए, अर्थात इसे पढ़वाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे पढ़ने के लिए बताया। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि गालसी कुल खीस, राम विरोध नौबरसी, शरण विष्णु अजईस सियावर रामचंद्र जी की जय। की तजिमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग, ओहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, सियावर रामचंद्र जी की जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख के ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से
आकाश की ओर पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, अर्थात डिंगे हाँक रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक ने कहा, शुक जो रावण का दूत था, शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नए कौ धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार किन्न सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, तहाँ करिए पयान। आरती की जय। प्रलोक में तुलसी भजो राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्रीयपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसार, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि बर्ज बकानी कागभो सुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।